वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। शुरू करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स का पार्ट 3, जिसमें आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम बोलचाल में करते हैं, रिटर्न में करते हैं, वो सारी आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लर्न अ यूजफुल लिस्ट ऑफ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स you might be making and how to avoid and correct them with example sentences। हम उन एग्जाम्पल से समझेंगे जो हम बोलचाल में या रिटर्न में जो हम गलती करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, हम उनको आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस है जो इनकरेक्ट हम यूज करते हैं, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो हम क्या जानते हैं कि न्यूज़ जो होता है ना, इससे पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। सही जो सेंटेंस है वो ये हो जाएगा, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। राइट, आगे है इनकरेक्ट सेंटेंस, वरी किल्स मोर द मैन देन वर्क। कि जो वरी के बारे में बता हुआ है कि वरी किसको मारती है, मोर द मैन देन वर्क। ठीक है, लेकिन जो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, वरी किल्स मोर मैन देन वर्क। जो सेंटेंस ठीक हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर मैन देन वर्क। यहाँ पर दै का यूज यहाँ से हट जाएगा। राइट, यहाँ पर मैन से पहले हम दै का यूज नहीं करेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। राइट, छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं, क्योंकि एक मिस्टेक्स होने से ही पूरा एक नंबर कट जाता है। तो आप ठीक से इसको समझिएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को ही आपको समझना है। राइट, ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस वरी किल्स मोर मैन देन वर्क। राइट, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वी लर्न नोट एट द स्कूल बट इन लाइफ। ठीक है, वी लर्न नोट एट द स्कूल बट इन लाइफ। राइट, तो इसका जो राइट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वी लर्न नोट एट स्कूल बट इन लाइफ। यहाँ पर एट और स्कूल के बीच में ये दै का जो यूज है ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर दै का यूज हम नहीं करते हैं, इसलिए सेंटेंस जो करेक्ट है, वी लर्न नोट एट स्कूल बट इन लाइफ, सही सेंटेंस ये हो जाएगा। राइट, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक लेकिन बड़े काम की चीज़ें हैं ये, इसको समझते हुए चलिएगा। राइट, नेक्स्ट है ही सेंट अ वर्ड दैट ही वुड कम सून। ठीक है, तो ही सेंट वर्ड दैट ही वुड कम सून। ठीक है, तो वर्ड से पहले ए का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये दिखने में आपको ठीक लगता है, लिखने में भी ठीक लगता है, लेकिन जो ग्रामेटिकल जो वे है उसकी दृष्टि से बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, अदरवाइज जब ए का यूज कर देते हैं तो ये सेंटेंस गलत माना जाता है। ठीक है, एरर की ग्रामेटिकल की दृष्टि से, और किसी भी एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आता है तो गलत ही माना जाएगा। यहाँ बोलचाल की भाषा में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सही नहीं होता है, जो रोंग है वो रोंग है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, आई हैव रीड द शेक्सपियर्स किंग लियर। ठीक है, आई हैव रीड द शेक्सपियर्स किंग लियर। यहाँ भी हम शेक्सपियर से पहले द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई हैव रीड शेक्सपियर्स किंग लियर। राइट, ठीक, आगे है, यू कैन नॉट सेट अ फुट इन दिस हाउस। यू कैन नॉट सेट फुट इन दिस हाउस। यहाँ पर आप फुट की बात नहीं चल रही है, यू कैन नॉट सेट अ फुट इन दिस हाउस। अब देखो एक पैर होता है क्या, ठीक है, समझ गए, यू कैन नॉट सेट अ फुट इन दिस हाउस। तो यहाँ पर क्या है, एक को हम एलिमिनेट कर देंगे, जो सही सेंटेंस हो जाएगा, यू कैन नॉट सेट फुट इन दिस हाउस। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ नॉट गुड टू गो टू बेड लेट नाइट। इट इज़ नॉट गुड टू गो टू द बेड लेट नाइट। ठीक है, लेट नाइट कर सकते हैं या लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, तो जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादातर क्या ए और द इनका ही यूज है, कहाँ एलिमिनेट करना कहाँ लगाना, ये इसमें समझाया गया है इस वीडियो में पूरी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो टू गो टू द बेड, तो बेड से पहले द का यूज हम नहीं करेंगे। राइट, तो बैड से पहले द का यूज नहीं होता है यहाँ पर, तो ये इस सेंस में यूज नहीं हो सकता। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट गुड टू गो टू द बेड लेट। राइट, नेक्स्ट देखेंगे, ही इज़ डैनियल इन जजमेंट। ही इज़ डैनियल इन जजमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, हर जगह पर हम एलिमिनेट करें, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना होगा, ही इज़ अ डैनियल इन जजमेंट। ही इज़ अ डैनियल इन जजमेंट। राइट, तो यहाँ पर ए का यूज हमें, यहाँ पर इसको डैनियल से पहले हमें ए को लगाना है। राइट, और वहाँ ज़्यादातर हम ए को हटा रहे हैं, ठीक है, द को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमें लगाना होता है। ठीक, जो करेक्ट इसका जो फॉर्मेशन है वो यही है, ही इज़ अ डैनियल इन जजमेंट।
राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ टफ डिसीजन टू मेक, इट इज़ टफ डिसीजन टू मेक। अब देखो यहाँ पर डिसीजन के लिए यह ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है, किसके लिए हुआ है, यहाँ पर जो डिसीजन है इसके लिए ए का यूज़ हो रहा है, क्योंकि डिसीजन एक नाउन है, ठीक है, और टफ किया यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। इट वाज अ टफ डिसीजन टू मेक, ठीक है, तो यहाँ पर ए को हमें ऐड करना होगा, तब सेंटेंस करेक्ट है। इस तरीके से अगर आप बोलते हो या लिखते हो तो सेंटेंस इनकरेक्ट है, वहाँ पर एरर है, राइट, ठीक है। आगे देखिएगा, अ लिटिल स्पार्क किंडल्स ग्रेट फायर, अ लिटिल स्पार्क किंडल्स ग्रेट फायर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए का यूज हमें बढ़ाना होगा, ठीक है, यहाँ पर ए को हमें इंक्रीज करना है इसके साथ में, ठीक है। अब क्या, अ लिटिल स्पार्क किंडल्स ग्रेट फायर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अ ग्रेट फायर से पहले ए को जोड़ना है, ठीक है, समझ गए। जो करेक्ट आंसर है वो इसका ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 7 आवर्स, द क्लॉक हैज स्ट्रक 7 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 7, ठीक है, यहाँ पर आवर्स लगाने की नीड ही नहीं है, यहाँ पर आवर्स लगाने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े सावधानी से आप इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस को हम रोंग लिखते हैं, रोंग ही बोलते हैं, रोंग ही सुनते हैं। मैं इसलिए आपको ये करा रहा हूँ कि आप कम से कम एटलीस्ट आप ये तो सीख ही जाओ कि इन चीज़ों को कैसे बोला जाता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो जनरली हम इसको बोलते हैं, ठीक है, जनरली ये चीज़ें हम बोलते हैं, तो इनको आप एक तरीके से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जो आपको कभी परेशानी ना हो। अगर एरर के रूप में भी किसी एग्ज़ाम में आ रहे हैं तब भी आप वहाँ पर उसको कर पाओ, और जो है वैसे भी आप ठीक से ही लिख पाओ, ठीक है। आगे, देयर इज़ नो प्लेस इन द हॉल, ठीक है, तो देयर इज़ नो रूम इन द हॉल। अब ये जगह के लिए आने की बात है, ठीक है, वहाँ पर एक पैलेस की बात चलिए कि जगह है, ठीक है, देयर नो प्लेस, वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो हमेशा क्या है ना, जगह के लिए पैलेस का यूज़ नहीं करते हैं हम। सबसे पहली बात, कहीं भी अगर हमें कुछ जगह बनानी है, जैसे हम क्रिकेट कमेंट्री में भी देखते हैं कि उसने रूम बनाया वहाँ पर, जैसे हिंदी कमेंट्री चलती है वहाँ पर, तो वो हिंदी में भी रूम ही यूज करता है कि वहाँ पर थोड़ा रूम बनाया, ठीक है, मतलब जगह बनाई, ठीक है। तो रूम क्या है, रूम एक स्थान के लिए बोलते हैं, ठीक है, एक जगह के लिए बोलते हैं, एक स्पेस के लिए बोलते हैं रूम, ठीक। तो यहाँ पर प्लेस ना लिखकर हम रूम बनाएंगे, ठीक है, देयर इज नो रूम इन द हॉल, ठीक है, तो ये सेंटेंस को करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है, राइट। आगे है, वी केम बाय द 4:30 o'clock, ठीक है, ट्रेन। अब वी केम बाय द 4:30 ट्रेन, वी केम। अब देखो वहाँ सीधी सी बात चले कि हम जो है हम 4:30 वाली ट्रेन से आए, तो वहाँ हम 4:30 वाली ट्रेन से आए ना, तो वहाँ क्लॉक लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पर हम 4:30 वाली ट्रेन से आए, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस ये बन जाएगा, ये इनकरेक्ट है, इसको बोलचाल में भी इनकरेक्ट है और रिटर्न में भी इनकरेक्ट है, राइट। आगे देखिएगा, ही लेफ्ट विद हिज बिलोंगिंग, ठीक है, लगेज, तो ही लेफ्ट विद हिज लगेज। अब बिलोंगिंग और लगेज तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, तो ही लेफ्ट विद हिज लगेज, तो एक ही चीज़ को बोलो ना, ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे इसको, तो राइट सेंटेंस ये हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, आई ग्लैडली अवेल ऑफ योर ऑफर, आई ग्लैडली अवेल ऑफ योर ऑफर, राइट, तो आई ग्लैडली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर। ये पिछले जो मैंने एरर की क्लास कराई थी, जो टॉप 10 एरर कराए थे मैंने आपको, ठीक है, तो उस 10 एरर में ये क्वेश्चन आया था, अवेल के बाद में माई सेल्फ, मतलब अवेल से पहले जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो फिर अवेल के बाद में हमें आई के साथ उसका जो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको हमें लगाना होता है। अगर यहाँ होता ही ग्लैडली अवेल ऑफ, तो यहाँ पर क्या होता है हिमसेल्फ, यहाँ होता है यू, तो क्या होता है योर सेल्फ, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर अवेल आता है तो अवेल के साथ में हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना होता है, तो आई के साथ माई सेल्फ का यूज हमने किया, तो जो कि सेंटेंस बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कॉमन एरर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं और साथ ही साथ हम इसको रिटर्न में भी यूज करते हैं, राइट। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक एरर की क्लास और एक जो 0 लेवल से अंग्रेजी सीखे वो सीरीज चलाई हुई है,
ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। और इस क्लास में आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने सोचा कि आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करा देता हूँ ताकि आपको कुछ ऐसा भी मिल जाए जो डेली यूज़ में हम बोलते हैं, बोल चाल में हम यूज करते हैं, ऐसे वर्ड जो हम गलत बोलते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम गलत बोल रहे हैं या ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, ठीक है, और स्पोकन की दृष्टि से भी। तो राइट, तो आपको ऐसे ही क्लासें मिलती रहेंगी आगे भी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर भी करते रहें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं, आगे मिलते हैं फिर कल की क्लास में। और हाँ, एक बात और, मैं लाइव के बारे में आपको बताने वाला था। देखिएगा, लाइव क्लास बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद ही मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ। डेली एक लाइव क्लास चलेगी, बोर्ड पर लाइव क्लास चलेगी। उस लाइव क्लास में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ऊपर हिंदी लिखी होगी, ठीक है, ऊपर हिंदी लिखी होगी और नीचे मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको करके दिखाऊंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट, ठीक है, कि उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है, और हम कैसे उसको सीखेंगे, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको आप बिल्कुल ना छोड़िएगा, लाइव क्लास को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने का, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।